नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हरियाणा विशेष की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट की वजह से काफी समय से परेशान चल रहे ऑटो सेक्टर को बड़ी राहत दी है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत 25,938 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। टेलीकॉम और ड्रोन सेक्टर को भी राहत दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद ऑटो सेक्टर में सरकारी अनुमान के मुताबिक लगभग 7.5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इससे देश में इलेक्ट्रिकल वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा भी मिलेगा। और साथ ही साथ जो हम अपने एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज जो इंपोर्ट भी करते हैं, वो ग्लोबल सप्लाई चेन का हम एक्सपोर्ट में भी हिस्सा बने और अपनी स्थानीय रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकें, उसको बल देने के लिए किया है। इसके साथ साथ जो पहले की 2 योजनाएं हैं, फेम स्कीम जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है और एडवांस केमिस्ट्री सेल जिसमें 18,100 करोड़ रुपए का प्रावधान है, वो एज इट इज कंटिन्यू कर रही है। उसके अलावा 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और उनकी जो मांग है उसको ध्यान में रखकर किया गया है। 18% तक उनको इसका लाभ मिल पाएगा। जो उनकी जो कॉस्ट की हम बात करते हैं, तो इंडस्ट्री से पूरी वाइडर कंसल्टेशन के बाद ही हमने इसको लागू। स्पेक्ट्रम का आप सब जानते हैं कितना महत्व है, कितनी बड़ी ये नेचुरल रिसोर्स है। तो अब से एक स्ट्रक्चर में चेंज किया गया कि अब से जो फ्यूचर में ऑक्शंस होंगे उसमें 20 साल के बजाय 30 साल के स्पेक्ट्रम का ड्यूरेशन रहेगा, पहला। दूसरा, स्पेक्ट्रम किसी ने लिया, बिजनेस कंडीशंस चेंज हुई, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो उस केस में 10 साल के लॉक इन पीरियड के बाद में आफ्टर पेइंग अ डिफाइंड सरेंडर अमाउंट, सरेंडर चार्ज, स्पेक्ट्रम कैन आल्सो बी सरेंडर्ड। So this is a big flexibility given to the industry. बॉर्डर को खुलवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाई लेवल मीटिंग की। इसमें मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अनिल विज, डीजीपी और गृह सचिव भी मौके पर मौजूद रहे। बैठक में किसान आंदोलन से लेकर विशेष रूप से चर्चा भी की गई। बैठक के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि रास्ते खुलवाने के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। गृह सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में एक कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा से बात करेगी और रास्ता खोलने पर विचार करेगी। आपको बता दें कि बॉर्डर बंद होने की वजह से आम लोगों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करने के लिए प्रदेश स्तर पर होम सेक्रेटरी की राजीव अरोड़ा जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत करेगी कि लोगों की दिक्कत को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए वो लोगों के जो रास्ता दिल्ली आने जाने का बंद है उसको खोलने की बात करें। कमेटी में डीजीपी भी होंगे और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर भी होंगे और कुछ और लोग भी हैं। विज साहब, एक तरफ का रास्ता है, दोनों तरफ के रास्ते? नहीं, अभी हम उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद क्या बात होती है फिर आगे देखेंगे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सीएम ने सीआरआईटी की बैठक ली, जिसमें पहचान पत्र सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रधान सचिव ने कहा कि प्रदेश में जल्द परिवार पहचान पक्ष एक्ट लागू होगा। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र एक्ट को राज्यपाल ने नोटिफाई कर दिया है। बैठक में पीपीपी मॉडल से जनता को सुविधाएं देने के लिए चर्चा की गई। प्रधान सचिव ने कहा कि 1 नवंबर तक सभी सुविधाओं को डाटा के साथ जोड़ने की डेडलाइन है। साथ ही 144 ऑफलाइन सुविधाओं को जल्द ऑनलाइन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार जनता को सुविधाएं लेने के लिए जागरूक करेगी। पहचान अथॉरिटी एक्ट पारित हो गया था, वो 6 सितंबर को माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के बाद उसको नोटिफाई भी कर दिया गया है और अभी उसकी कमेंसमेंट भी नोटिफिकेशन अगले 1-2 दिन में हो जाएगी। यानी वो एक्ट है वो प्रदेश में लागू होना शुरू हो जाएगा। उससे अगले कदम पे ये चाहते हैं कि परिवार पहचान पत्र की जो सुविधाएं हैं वो आम जन तक पहुंचे। तो उस पंचकुला में पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कृषि कानून को लेकर विपक्ष द्वारा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा मांगे जाने पर कहा कि सड़क पर बैठकर समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान जिस दिन भी होगा बातचीत से ही होगा। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला नहीं
कहीं कानून बनाने वाले में थे, ना ही कहीं उसके दस्तखत हैं और इस्तीफा उन लोगों से मांगा जाता है जिन्होंने कानून बनाया है। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा पंजाब के किसानों को हरियाणा और दिल्ली जाने की सलाह दिए जाने पर अजय चौटाला ने कहा कि क्या हरियाणा और दिल्ली का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा आग में घी डालने का काम करती है। ये तो कहा है कि हम तो एक कॉल दूर हैं। अब किसान भी आगे कदम तो रखें। वो एक बात पे जिद पे अड़े हुए हैं कि कानून वापस ले। कानून कभी वापस हुआ करते हैं क्या? कानून में तो संशोधन होते हैं। कोई चीज़ मुझे सूट नहीं करती है तो मैं उस पर ऑब्जेक्शन करूं, उसमें संशोधन करवाने का काम करूं। संविधान में भी संशोधन बार बार हुए हैं, कानूनों में भी हुए हैं। हरियाणा और दिल्ली को नुकसान नहीं होता। किस सोच से वो ये बयान देते हैं? वो तो आग में घी डालने का काम सदैव करते रहे हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि हमने पंजाब से वहां तक पहुंचाया है किसान को। रेवाड़ी में बार एसोसिएशन द्वारा बनाए गए नवनिर्मित चैंबर्स बिल्डिंग का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा कि रेवाड़ी में उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापित होने यहां की जरूरत है। उन्होंने एक बार फिर जल्द ही रेवाड़ी की जर्जर सड़कों को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। साथ ही अपना संसदीय क्षेत्र छोड़कर 23 सितंबर को पटौदा में शहीद सम्मान समारोह करने के सवाल पर कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र ने मुझे 5 बार सांसद और 4 बार विधायक बना दिया, लेकिन मैं केवल अपने संसदीय क्षेत्र तक सीमित नहीं हूं। उन्होंने कहा कि शहीदों के सम्मान में मैं प्रदेश के किसी भी कोने में जा सकता हूं। पटौदा में गांव वाले कर रहे हैं, हमको भी आमंत्रित किया, मैं भी जाऊंगा, आपको भी। मतलब ये तो शहीदों का कार्यक्रम है, सभी के लिए है। जो भी जाए, इनविटेशन आए ना आए, सभी को पहुंचना चाहिए। विपक्ष के लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं उसको लेके। वो कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत अपने संसदीय क्षेत्र में ना करके झज्जर में जाके रैली कर रहे हैं। तो संसदीय क्षेत्र के अंदर भी अभी आज को मेरे को अपनी हैसियत दिखानी पड़ेगी क्या ना। ये संसदीय क्षेत्र ने 5 बार मेरे को एमपी बना दिया, 4 बार यहाँ से मैं विधानसभा का सदस्य रह चुका। तो यहाँ पर मैं नहीं समझता कि कुएं के मेंढक तक ये मेरे को सीमित रखना चाहिए। अगर शहीदों को याद करेंगे तो हरियाणा के अनेक कोनों के अंदर भी जाके करेंगे, सिर्फ पटौदा के अंदर भी नहीं। और कहीं जो कोई बुलाएगा तो वहां भी जाएंगे। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रतला विधानसभा के गांव सोतई में जन्माष्टमी पर दही हांजी मंदिर में चुराने को लेकर हुई युवक की हत्या के मामले में करीब 20 गांवों के लोगों की महापंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत में अब तक फरार 7 आरोपियों की गिरफ्तारी और निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत द्वारा दोषियों की मदद करने की बात उठाई गई। पंचायत के दौरान वक्ताओं ने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी करने और नैनपाल रावत के बहिष्कार की बात कही। करीब 3 घंटे तक चली महापंचायत में 31 लोगों की कमेटी गठन करने का फैसला लिया गया। अब एक कमेटी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन से मुलाकात करेगी। वही नैनपाल रावत का बहिष्कार किया जाए या ना किया जाए, इसका भी फैसला कमेटी के ऊपर छोड़ दिया गया। इस मामले में मृतक युवक भूपेंद्र के पिता रविंद्र का यह कहना है कि उनके बेटे का कार्य अभी भी आजाद घूम रहे हैं। निर्णय ये हुआ है जी कि जो हमें 36 बिरादरी ने जो हमने जो इकट्ठी करी है 20-22 गांवों की, इसमें निर्णय ये हुआ है कि भाई दोषियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कराएंगे और एक कमेटी बनाई है 31 आदमी की। उसमें परसों हम सीपी साहब से मिलेंगे गिरफ्तारी के लिए और इसको न्याय दिलाएंगे। केंद्रीय मंत्री जी की तो सारी मेहरबानी है, जो ये गिरफ्तार होंगे वही हमारी मदद कर रहे हैं और कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। विधायक तो उनको संरक्षण दे रहा है। हाँ जी, जो 20-25 गांवों की सरदारी हमारी गोल हुई, हमने उन्हें गोल इकट्ठा किया है 20-25 गांव की सरदारी को। सभी सरदार यहाँ मौजूद हुए। गुरुग्राम नगर निगम मेयर और इंजीनियरिंग विंग के एससी के बीच हुए विवाद में नगर निगम कमिश्नर के द्वारा सरकार को रिपोर्ट भेज दी गई। हालांकि बुधवार का समय दिया गया था कि इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से कोई जवाब आ जाएगा और इसी आधार पर नगर निगम कमिश्नर के आश्वासन के बाद इंजीनियरिंग विंग के कर्मचारी और अधिकारियों ने धरना खत्म कर काम पर लौटे थे। लेकिन नगर निगम कमिश्नर की माने तो इस पूरे मामले में सरकार की रिपोर्ट भेज दी गई है और जल्द ही इस पर सरकार का जवाब आ जाएगा। वहीं नगर निगम कमिश्नर की तरफ से इंजीनियरिंग अधिकारी और कर्मचारियों को आश्वासन दिया है इस पूरे मामले में उनकी तरफ से दोनों पक्षों के आधार बनाकर जो रिपोर्ट बनाई थी वह सरकार को सौंपी गई है और इस पर जो भी निर्णय लिया जाएगा और निष्पक्ष लिया जाएगा।
तो गुरुग्राम पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शहीद तरुण भारद्वाज के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने शहीद तरुण के परिवार से मुलाकात कर दुख व्यक्त किया। विनोद शर्मा ने कहा कि तरुण भारद्वाज के जज्बे को सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि शहीद तरुण भारद्वाज के जज्बे को पूरा देश सलाम कर रहा है। भोंडसी गांव वीर सेनानियों और सैनिकों का गांव है। आपको बता दें कि सियाचिन की सीमा पर तरुण भारद्वाज शहीद हो गए थे। सियाचिन की सीमा पर तैनात 16 राजपूत रेजिमेंट के जवान तरुण भारद्वाज की शहादत पर नमन के लिए आज पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा गुरुग्राम के भोंडसी गांव में शहीद तरुण भारद्वाज के घर पहुंचे, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा ने तरुण भारद्वाज के परिवार से मुलाकात करी और सांत्वना दी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा ने कहा कि 20 वर्षीय यह युवक तरुण भारद्वाज जो कि शहीद हुआ है सियाचिन की सीमा पर देश की रक्षा करते हुए, यह एक कहीं ना कहीं परिवार से उनका लाल तो दूर हुआ, लेकिन इस परिवार को भी गर्व है, इस पूरे देश को आज इस युवा पर गर्व है, क्योंकि एक ऐसा युवा जो 20 वर्ष की उम्र में 1.5 साल की इसने नौकरी करी और इस दौरान भी वह युवाओं को प्रेरणा देता था फौज में भर्ती होने की। वो खुद एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता था और एक ऐसे गांव से था जहां हर घर में, हर परिवार में कोई ना कोई जवान सेना में जरूर होता है। वहीं उन्होंने कहा कि तरुण भारद्वाज जिसका परिवार, जिसके पिता खुद फौज में रहे, उसके चाचा ताऊ फौज में रहे और खुद तरुण भारद्वाज सेना में गया। हालांकि सेना में देश की सेवा करते करते वो शहीद हो गया। उनका कहना है कि ये आने वाले युवाओं के लिए, ये पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। गुरुग्राम के भोंडसी गांव से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। अंबाला के डीएवी कॉलेज में ट्री प्लांटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान कॉलेज प्रशासन द्वारा मेयर शक्ति रानी शर्मा का स्वागत किया गया। इस दौरान नगर निगम की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने पौधारोपण करके लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि देश में पौधारोपण की बहुत जरूरत है। हमें पौधे की अहमियत को समझना चाहिए, हमें पौधे लगाकर उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। एक पेड़ पूरा जीवन हमें कुछ न कुछ जरूर देता है, इसलिए उनकी रक्षा करना भी हमारा फर्ज बनता है। बहुत ज़रूरत है आज के समय में वृक्षों की, तो हमें आप जितने भी लगाएं उतने कम हैं, क्योंकि सृष्टि पे या जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारा स्नो मेल्ट हो रहा है, जगह जगह दुनिया भर में आप देखिए कितने अननेचुरल क्लाइमेटीज़ हो रही हैं, कहीं पे तूफान आ रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सबको ये समझना चाहिए कि हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कैसा कल छोड़ के जाना चाहते हैं। अपने बच्चों के लिए, कम से कम हम लोग की तो उम्रें गुजर गई हैं, पर जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हमको ज़रूर पौधारोपण करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ताकि हमारा वातावरण और जो हवा है वो शुद्ध हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इस प्लैनेट पे बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी हम सोच रहे हैं कि कोविड ख़त्म हो गया है, पर ऐसी कोई स्थिति नहीं नज़र आ रही है। अभी भी कोविड उतना ही प्रेवलेंट है, चाहे हमारे इलाकों में नहीं होगा पर दूसरे इलाकों में है और देशों में भी है। और सब जगह से खबरें आ रही हैं कि जगह जगह कोविड अभी चल रहा है और एक बंदा कहीं से भी कहीं कैरी करके आ जाएगा तो हम लोग सब इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए अभी भी हमें वो प्रोटोकॉल अपनाना चाहिए और अपने आप को भी बचाना चाहिए और अपने बाजू वालों को भी बचाना चाहिए। और वहीं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने एक बार फिर से अपने उपभोक्ता को जोर का झटका धीरे से दे दिया है। इस बार बिजली निगम की ओर से एक उपभोक्ता के पास 86 लाख रुपए का बिल गया, जबकि पीड़ित उपभोक्ता मात्र 50 गज के मकान में ही रहता है। पिछले कई महीनों में पीड़ित अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। पीड़ित की माने तो 5-6 महीने से वो अपने बिल को सही करवाने के लिए बिजली निगम के अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी शिकायत पर अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित की माने तो वो बिल भरना चाहता है, लेकिन अधिकारी उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और आज उसकी गैर मौजूदगी में निगम के कर्मचारी उनका बिजली का मीटर काटने भी आ गए हैं। सोना में 2 दिन पहले पूर्व विधायक के बेटू ने करीब 70 लोगों के साथ जमीन पर जेसीबी चलाने और विरोध करने पर जमीन मालिक के परिजनों के साथ मारपीट करने के मामले में विरोध में अग्रवाल धर्मशाला में सर्व समाज ने पंचायत कर विरोध जताया। पंचायत में कस्बे के मैचीज
मौजूद लोगों ने पहुंचकर मामले की सच्चाई जानी और पूर्व विधायक के बेटे की दबंगई के खिलाफ विरोध जाहिर किया। पंचायत ने अगली कार्रवाई के लिए 31 लोगों की एक कमेटी का गठन किया है, जो पहले मौजूदा विधायक कंवर संजय सिंह से मिलकर आगामी रूपरेखा तैयार करेगी कि इस विवाद को किस तरह से खत्म किया जाए। वहीं पंचायत में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे पर भी सवाल खड़े किए गए। सर्व समाज पंचायत ने कहा कि कस्बे की बहन बेटियों के सरेआम बदतमीजी ही नहीं कही बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई है, लेकिन पुलिस ने ना तो मुकदमे में महिलाओं के साथ की गई बर्बरता को शामिल किया है और ना ही मेडिकल रिपोर्ट की धाराओं को शामिल किया, जबकि 3 लोगों को इस मामले में शामिल तफ्तीश करने के बाद भी छोड़ दिया है। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का।